Hello students, now this lecture of solid state chemistry is based on type of crystal lattice, that is type of unit cell. Now एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे crystal lattice and unit cell को by taking a simple example of a atom. Suppose atom हमने arrange किया है polonium atom जो मैंने example दिया था, हम लोग ने arrange किया. These are the atoms. हम लोग इनका solid state देख रहे हैं. तो if you see the atoms, they are arranged in a layer, a particular layer. The atom arranged. Now if you join their corners, if you join their centers, you will get an hypothetical arrangement. See properly, you see a arrangement. You can see the arrangement of the atoms. So these how the polonium atoms are arranged inside its lattice. So ये arrangement increase होता रहेगा and so on. There will be so many polonium atoms which are arranged in a orderly manner. Front में भी वो arrange हो जाएंगे in an orderly manner. So a big net structure will be formed with the proper arrangement of the atoms which are present at the corners. और अगर आप एक किसी repeating unit को देखेंगे तो this unit will be called as unit cell, and here the unit cell is like a cube. It's like a cube. Okay, एक cube हो गया जिसके corners पे polonium atoms है, मैंने बताया था पहले भी ये. So this cube will be called as unit cell, and the entire crisscross arrangements where the point of intersection पे आपको बहुत सारे atoms दिखाई दे रहे हैं. This entire structure is called as lattice structure, and the shape of the unit cell is equal to the shape of the lattice. जैसा हम लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो वो पूरी lattice है और उसके flats जो है वो सब similar टाइप के हैं, सेम टाइप के फ्लैट्स है. तो फ्लैट्स विल बी द यूनिट सेल एंड द एंटायर बिल्डिंग विल बी द लैटिस, एंड द शेप ऑफ द लैटिस इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ अ यूनिट सेल. तो सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है. क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 टाइप के होते हैं, मतलब 7 टाइप में एटम्स आपको डिफरेंट एंगल्स पे मिलेंगे, 7 टाइप्स के. प्लस उसके अंदर वो 7 टाइप्स में एटम्स डिफरेंट वेज में अरेंज होते हैं. तो टोटल हमारे पास 14 यूनिट सेल होते हैं एंड 7 उनके बेसिक लैटिस सिस्टम होता है. सो क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 होते हैं. फर्स्ट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल. तो टोटल 7 टाइप के अरेंजमेंट है और उन 7 टाइप के अरेंजमेंट में डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट्स होते हैं. तो लेट अस एनालाइज एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं. पहले आपको ये समझ में आ गया कि दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज लैटिस. तो ये पूरा पोलोनियम का लैटिस हो गया और उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हो गए उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल. तो अभी हम लोग 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं और उनके लैटिस अरेंज करते हैं कि किस तरीके से वो अरेंज हो गए. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर that atom molecule ion will arrange themselves to form a large structure where all the particles are arranged in orderly manner which is called as lattice. और उसमें जो repeating unit होता है, जैसा डायमंड का repeating unit tetrahedral है, इसका cubic है, मैंने आयन का बताया था body centered repeating units है. So all these repeating units in the lattice will be called as unit cell. Now let us classify कि हर crystal type में total 7 crystal type है, उसमें कितने type के unit cell होते हैं. Okay, so we have crystal system, which is of 7 types. ठीक है, जिसमें एक टाइप हो सकता है क्यूबिक, दूसरा हो सकता है tetragonal. Okay, third will be orthorhombic. Okay, then fourth can be monoclinic.
M. Fifth is hexagonal, ठीक है. Then 6 is rhombohedral, and the seventh type of crystal system, the seventh type is triclinic. ओके, सो द टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है. अब आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ में आएगा कि इसमें एटम कैसा अरेंज होते हैं. जैसा हम लोग ने फर्स्ट टाइप इसमें लिया, इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज क्यूबिक. अब क्यूबिक में क्या होता है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा. तो अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो सपोज दिस इज अ क्यूब, इस क्यूब में ये एंगल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ने अल्फा कर दिया, ये एंगल को हम लोग ने बीटा कर दिया और ये एंगल को हम लोग ने गैमा कर दिया, ठीक है. और क्यूबिक में अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गैमा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब क्यूबिक के सारे एंगल्स जो होते हैं, सारे एंगल्स वो 90 होते हैं. प्लस इसके अंदर एजेस है. एजेस देखो कौन से बराबर देखना, मैं बताऊंगा. देखो ये एक एज है, इसको मैंने ए नाम दिया, तो फिर इसके सामने वाला भी ए हो जाएगा, इसके सामने ऊपर ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा. अब देखो ये वर्टिकल एज, सी प्रॉपर्ली, इसको बी दिया तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है. नाउ सी दिस वन, दिस इज सी, तो ये एज के सामने वाला भी सी है, ऊपर भी एक सी है, ये भी सी है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजेस, तो टोटल 12 एज हो गए, जिसमें एक टाइप ए है, एक बी है वर्टिकल और एक सी है. इन क्यूबिक एज ए विल बी इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच सी. मतलब तीनों एजेस के लेंथ सेम होंगे, ठीक है, और तीनों एंगल्स जो है वो 90 होंगे. तो ये क्यूबिक का फीचर हो गया. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फीचर कि इन क्यूबिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अल्फा बीटा गैमा इज 90 एंड ए बी सी ऑल 3 एजेस आर इक्वल. अब इस क्यूबिक में 3 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं एटम के. सबसे पहला अरेंजमेंट है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव अरेंजमेंट. इसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे होंगे. मतलब अगर हम लोग क्यूब बना रहे, अ यूनिट सेल, आई एम मेकिंग अ यूनिट सेल. देखो यूनिट सेल बनाया इधर पे मैंने, तो यहां पर एटम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे दिखाई देंगे और कहीं नहीं दिखेंगे, ठीक है. तो ये कॉर्नर पे अरेंजमेंट हो गए सिंपल और प्रिमिटिव में. सेकेंड, मतलब इसका अगर लैटिस होगा, अगर इसका लैटिस बनाना है तो इसका लैटिस कैसा बनेगा, इसका लैटिस ऐसा बनेगा. सी द लैटिस ऑफ क्यूबिक, इट विल बी लाइक दिस, कि ये एक क्यूब हो गया इधर पे. ये देखो इसका भी मैं लैटिस आपको बना के दिखा दूँ. दिस इज लैटिस, सी कॉर्नर्स पे सब आपको एटम्स दिखाई दे रहे. देखो यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज कर दिया. अच्छा, ये लैटिस फ्रंट में भी आ सकता है लाइक दिस. ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्नर से ज्वाइन हो जाएगा, तो ये कॉर्नर पे भी एटम आएंगे, फिर यहाँ से भी ज्वाइन हो सकता है. 3 डायमेंशनल लैटिस, ओके. अच्छा, इसके ऊपर भी जा सकता है यहाँ पर लैटिस, सो इट इज़ गोइंग अप, सी कॉर्नर्स पे ज्वाइन हो रहा है. फिर इसके फ्रंट में आ सकता है. तो लाइक दैट इट हैज़ अ लैटिस स्ट्रक्चर. ये पूरा लैटिस है जिसमें से आप एक सेल निकालोगे तो वो क्यूबिक बनेगा जिसके सारे एटम कॉर्नर पे होते हैं. तो ये प्रिमिटिव सेल का लैटिस बनेगा, ओके. इसमें सेकंड टाइप का अरेंजमेंट होता है क्यूब में, सेकंड टाइप का अरेंजमेंट. अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे फॉर एग्जांपल पोलोनियम. जो सेकंड टाइप का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, जिसको हम लोग BCC भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. अगर आपने BCC सुना, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, और अगर SC सुना है तो वो सिंपल क्यूब हो गया. बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कैसा होता है कि इन अ यूनिट सेल, एक सिंगल यूनिट सेल में, लैटिस के यूनिट सेल में अगर मैं क्यूब बना रहा हूँ तो इसमें एटम्स कॉर्नर पे होंगे, प्लस एक एटम एग्जैक्टली सेंटर में होगा. बॉडी के बीच में होता है ये एटम, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर. फिर इसका लैटिस बनना है तो आप एक्सपेंशन करो, बीच में डालते जाओ, कॉर्नर्स पे डालते जाओ, तो इसका लैटिस बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज BCC अरेंजमेंट, ओके.
ना थर्ड टाइप का जो इसमें अरेंजमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल बीसीसी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, लाइक आयन, रुबीडियम, सोडियम, टंगस्टन। आयन है, रुबीडियम है, सोडियम है, टंगस्टन है, ये सब के सब बॉडी सेंटर्ड क्यूब लैटिस में ही आएंगे। ओके, लाइक वैनेडियम, जिरकोनियम, ये सब अपने लिया तो ये बॉडी सेंटर्ड में ही आते हैं। इनके मतलब आयन है तो चारों आयन के एटम ऊपर कॉर्नर पे है, नीचे कॉर्नर पे Fe है और एक बीच में रहेगा Fe। लाइक दैट दे आर अरेंज। और थर्ड टाइप का अरेंजमेंट क्यूबिक में होता है फेस सेंटर्ड, विच इज कॉल्ड एज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑल्सो कॉल्ड एज CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। सबसे क्लोज पैकिंग, टाइट पैकिंग क्यूबिक में FCC में होता है, क्योंकि FCC में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो गए तो और ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। मतलब FCC का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ FCC। I'll make a cube here। बराबर देखना, कॉर्नर्स पे तो कंपलसरी आएंगे ही, ठीक है। अब बराबर देखो इस क्यूब में टोटल कितने फेस है। फेस देखो, एक पहले ऊपर वाला फेस, ये ऊपर फेस है, ये ऊपर फेस, ये साइड का फेस। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेस होते हैं। फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक फ्रंट वाला फेस। हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। देखो ये फेस के सेंटर पे, यहाँ एक फेस के सेंटर पे, ये एक फेस के, ये पीछे वाले फेस के सेंटर पे आ गया। ओके, ये नीचे वाले फेस के सेंटर पे आ गया और ये जो फ्रंट वाला फेस है उसके सेंटर पे आ गया। तो टोटल 6 एटम 6 फेस पे आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड, वेयर द एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द फेस। ओके, तो फेस पे अगर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड। इसको और ज़्यादा मैं इलेबरेट करके आई विल ड्रॉ इट वन मोर टाइम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी प्रॉपरली फेस सेंटर्ड कैसा दिखाई देगा। थोड़ा और बड़ा बनाएंगे इसको हम लोग। देखो सारे एटम्स कॉर्नर पे आ गए, प्लस ये फेस पे आ जाएंगे। तो एक फेस ऊपर वाला, एक नीचे वाला फेस, ये एक साइड वाला, ये इधर साइड वाला, ये पीछे वाला फेस और ये फ्रंट फेस, तो इधर। तो 6 एटम आ गए फेस पे। तो दिस इज फेस सेंटर्ड, कॉर्नर एंड फेस के सेंटर में रहेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें सबसे टाइट पैकिंग देखने को मिलता है इन दिस केस। तो दिस इज फेस सेंटर। जैसा कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आते हैं एग्जाम्पल्स में। ओके, इवन द प्लैटिनियम। सो बेसिकली क्यूब is one of the crystal system, okay, which has 3 types of arrangement, मतलब 3 types of unit cell। तो 3 types of unit cell मतलब 3 type of lattice बनेगा। इसमें एक lattice सिंपल का होगा, एक बॉडी सेंटर्ड होगा, एक फेस सेंटर्ड होगा। सो दिस इज द एंटायर 3 स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक। ओके, क्यूबिक के यूनिट सेल हो गए तीनों। अच्छा, अभी मैं इसमें कुछ फीचर्स बताता हूँ, ध्यान रखना उसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कीप इन माइंड। सिंपल क्यूब में सपोज ये एक एटम है, इसको मैंने A कर दिया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब A और B, याद रखना A और B एक दूसरे को टच करते हैं। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बराबर देखूं तो A B को टच करता है, A D को टच करता है, A C को टच नहीं करेगा। अच्छा, ये E हो गया, पीछे F हो गया, ये G हो गया, ये H हो गया, और दिस इज G, दिस इज H। चलो इसको H कर देते हैं। तो A E को टच कर सकता है सिंपल क्यूब में, A B को टच करता है, A D को टच करता है, बट C को नहीं करता। अच्छा, A F को टच नहीं कर सकता, G को नहीं, H को नहीं। मतलब अगर यही सिंपल क्यूब को मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं आपको, एटम्स को देखो, यहाँ पर मैंने एटम A लिया था तो ये B को यहाँ टच करेगा, ठीक है, C को टच नहीं करेगा। सॉरी, थोड़ा और छोटा बनाता हूँ मैं इधर पे समझाने के लिए। ये देखो, ये एटम C हो गया, C B को टच कर रहा है बट A को नहीं कर रहा है। अच्छा, A यहाँ पर D को टच कर रहा है, C। तो A इज इन कॉन्टैक्ट विद B, A इज इन कॉन्टैक्ट विद D, बट A इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद C, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है C के। अच्छा, अभी इसके नीचे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर एक एटम आ जाएगा, इधर यहाँ एक एटम आएगा जो पीछे हो जाएगा, यहाँ एक एटम आएगा और यहाँ एक एटम आएगा। सो A B के कॉन्टैक्ट में है,
अगर ये ई है तो ई के कॉन्टैक्ट में है, डी के कॉन्टैक्ट में है. सो वी कैन राइट डाउन दैट ए बी, ए ई, या मैं यहाँ लिख देता हूँ. इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, फॉर सिंपल क्यूब ए बी, ए ई, ए ई, ए बी, ए डी, ए डी, ए और डी आर इन कॉन्टैक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेबर्स. ओके, नेबर एटम्स. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नियरेस्ट नेबर एटम. कभी लिख के आया नियरेस्ट नेबर एटम मतलब जो कांटेक्ट में है. अच्छा, ए डी के कांटेक्ट में और डी सी के कांटेक्ट में, मतलब ए डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, बीच में डी आ गया है, तो ए और सी क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. मतलब अगर मैंने लिख दिया ए सी या ए एफ या ए एच, ए सी, ए एफ या ए एच, ये हो गए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. मतलब पड़ोसी का पड़ोसी, आपका जो पड़ोसी होगा वो नियरेस्ट नेबर होगा. ठीक है, और फिर उसका जो पड़ोसी होगा आपके लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा. सो योर नेबर विल बी अ नियरेस्ट नेबर, और जो उसका नेबर रहेगा वो आपके लिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर रहेगा. मतलब ए इज इन कॉन्टैक्ट विद ई तो नियरेस्ट नेबर, ए इज इन कॉन्टैक्ट विद बी नियरेस्ट नेबर, ए इज इन कॉन्टैक्ट विद डी नियरेस्ट नेबर, बट ए इज इन कॉन्टैक्ट विद सी, तो सी इज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. ओके, नाउ बॉडी सेंटर्ड में देखो, अगर ये ए है, बी है, इफ दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ओके, और सेंटर वाला मैंने एक्स कर दिया, तो यहां पर जितने भी चारों है ना एटम, अब आप अज्यूम करो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये चार एटम के बीच में मैंने एक एटम डाल दिया तो चारों एटम दूर हो जाएंगे थोड़ा, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट छोड़ देंगे, और ये बीच वाले एटम से कांटेक्ट में आ जाएंगे. मतलब दिस एक्स इज इन कांटेक्ट विद ए, इज इन कांटेक्ट विद बी, इज इन कांटेक्ट विद डी, इज इन कांटेक्ट विद सी. सिमिलरली वो नीचे जो ए डैश है, बी डैश है, समझो मैंने इसको ई कर दिया, एफ कर दिया, जी कर दिया, एच, एक्स ई से कांटेक्ट में है, एक्स एफ से कांटेक्ट में, एक्स एच से और एक्स जी से. मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x इन कॉन्टैक्ट विद ए, x इन कॉन्टैक्ट विद बी, x इन कॉन्टैक्ट विद सी, x इन कॉन्टैक्ट विद डी, x इन कॉन्टैक्ट विद ई, विद एफ, विद जी, विद एच. तो ये सब हो गए नियरेस्ट नेबर NN. लेकिन अगर A और D की बात कर दी है आपने, A और B की बात कर दी है आपने, तो ये सब हो गए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, क्योंकि ए डी के कांटेक्ट में नहीं है. सिंपल क्यूब के जैसा, सिंपल क्यूब के बीच में कुछ नहीं था, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड आ गया, एक बीच में एक एटम आ गया है, तो ए और डी दूर हो गए. मतलब हम लोग ए डी और एक्स को ऐसा बना सकते हैं कि एक्स जो सेंटर में है वो यहाँ पर ए के कांटेक्ट में है और बी डी के कांटेक्ट में है, लाइक दिस. क्लियर है? बट ए और डी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है. सिमिलरली एक्स बी के कांटेक्ट में, सी के कांटेक्ट में, बट बी और सी एक दूसरे से नहीं है. सो बी सी क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. सी डी क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. डी और एच क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, क्योंकि डी और एच, डी और सी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा ए बी सी डी और बीच में एक्स डाल दिया, फेस सेंटर्ड एक्स डाल दिया, तो यहाँ पर ए एक्स, ठीक है, कॉमा बी एक्स, कॉमा सी एक्स, कॉमा डी एक्स, ये सब बन जाएंगे आपके नियरेस्ट नेबर NN. लेकिन ए बी, ए सी, बी सी और ए डी, ए सी नहीं सॉरी, ए डी और डी सी, ये सब बन जाएंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर. क्यों? बिकॉज फेस सेंटर्ड में ए जो है वो फेस के एक्स को कनेक्ट है, बी जो है वो फेस के एक्स को कनेक्ट है. मतलब अगर खाली मैं अपर फेस बनाऊं तो अपर फेस में ये एक्स होगा और इसको चार सराउंड कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट में है, यहाँ पर चार कांटेक्ट में है. दैट इज ए बी सी डी. आप ऊपर से देख रहे हो, सपोज आप ऊपर से स्मॉल सरफेस को देख रहे हो, तो एक्स इन चारों के कांटेक्ट में होगा, बट ये चार एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है.
सी, सो दिस इज x इन द सेंटर। क्लियर है? तो x मतलब इन केस ऑफ सिंपल क्यूब कॉर्नर्स आर इन कॉन्टैक्ट, नियरेस्ट नेबर, बॉडी सेंटर्ड सेंटर एंड कॉर्नर इज इन कॉन्टैक्ट, फेस सेंटर्ड फेस एटम एंड कॉर्नर इज इन कॉन्टैक्ट। तो आपको याद रखने का सिंपल क्यूब में कॉर्नर्स नियरेस्ट नेबर है, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड और कॉर्नर नियरेस्ट नेबर है, एफसीसी में फेस सेंटर्ड और कॉर्नर नियरेस्ट नेबर है। तो क्यूब के 3 टाइप के यूनिट सेल हो गए। तो याद रखने का क्यूब के अंदर टोटल 3 टाइप हो गए। ठीक है, नोट डाउन एवरीथिंग। हम लोग टेट्रागोनल पे जाएंगे इसके बाद। ओके, आई विल रब दिस आउट। सो क्यूब में आपने 3 देख लिया, सिंपल यानी प्रिमिटिव क्यूब, बीसीसी, एफसीसी। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट टाइप इज टेट्रागोनल। ओके, द सेकेंड टाइप इज अच्छा, टेट्रागोनल के क्या फीचर्स है? इन केस ऑफ टेट्रागोनल ऑल एंगल्स अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, वो सब 90 रहता है, बट ए इज इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब 2 एज सेम रहेगा, एक एज डिफरेंट रहेगा। ओके, इसमें 2 टाइप होता है। पहला टाइप होता है इसके अंदर सिंपल, मतलब एटम सिर्फ कहाँ रहेंगे? कॉर्नर्स पे। और दूसरा टाइप सिंपल के अंदर एटम कॉर्नर पे रहेंगे। और दूसरा टाइप इसके अंदर होता है बॉडी सेंटर्ड। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड को यहाँ बीसी से नहीं बोलेंगे, वो बीसीसी सिर्फ क्यूब के लिए था, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ये क्यूब नहीं है, ये टेट्रागोनल है। इसका फीचर थोड़ा अलग है। मतलब अगर मुझे इसका यूनिट सेल बनाना है तो देखो मैं यूनिट सेल ऐसा बनाऊंगा, अब बराबर आप देख सकते हो सारे एंगल 90 है, मतलब अल्फा बीटा गैमा सब एंगल, दिस ऑल 3 एंगल्स आर 90, बट बराबर देखो A इज इक्वल टू बी, बट C देखो बहुत बड़ा है। अब इसमें सिंपल बोल दिया, मतलब एटम किधर पे आ जाएंगे? इसमें सारे एटम कॉर्नर्स पे आ जाएंगे। और अगर बॉडी सेंटर्ड बोला तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर मेक दिस, आपको याद होगा बॉडी सेंटर्ड में क्या करना होता है? बॉडी सेंटर्ड में आपको कॉर्नर पे एटम डालने होते हैं और एक एटम एग्जैक्टली बीच में आ जाता है। तो 2 टाइप टेट्रागोनल के हो गए। सो टेट्रागोनल हैज 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, वन इज सिंपल क्यूब एंड सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड। अभी इसका एग्जाम्पल आप आ सकते हैं, सिंपल क्यूब का टिन ऑक्साइड हो गया, ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। देन इसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, CuSO4 हो गया, ये सब बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड का फॉर्म हो गया, सॉरी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो अभी कैल्शियम सल्फेट लिखा मतलब क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब ये हो जाएगा कि सपोज कैल्शियम सेंटर में है तो ये सारे सल्फेट हो गए, या सल्फेट सेंटर में तो सारे कैल्शियम हो गए, लाइक दैट दे विल बी अरेंज्ड हियर। ओके, सो दिस वाज बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूब in case of tetragonal. Now the third type of lattice is, the third type is ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में भी क्या है? ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एंगल, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, all 3 angles will be 90 degree, but A not equal to B not equal to C, तीनों एजेस डिफरेंट रहेंगे। मतलब यहाँ पर 2 एज सेम थे, सिंपल क्यूब में तीनों एज सेम थे, इसमें 2 एज सेम है, इसमें तीनों एज डिफरेंट है। बट सिंपल क्यूब, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में एक चीज सेम है, दैट सारे एंगल्स, ऑल द एंगल्स आर 90। अब इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यू हैव बेसिकली 4 टाइप ऑफ अरेंजमेंट। याद रखने का, इसमें 4 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहला अरेंजमेंट होता है सिंपल, दूसरा एंड सेंटर्ड, तीसरा बॉडी सेंटर्ड एंड फोर्थ इज फेस सेंटर्ड। मतलब सबसे पहले इसमें हो जाएगा सिंपल और प्रिमिटिव, जहाँ पर एटम किधर रहते हैं? कॉर्नर्स पे रहते हैं। दूसरा इसके अंदर हो जाता है बॉडी सेंटर्ड, ये भी आपको पता है एटम कॉर्नर पे आएगा और एटम किधर पे आएगा? बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में आता है। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर है फेस सेंटर्ड, ये भी आपको पता है
अभी बताया था मैंने कि फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो गया, एटम कॉर्नर पे होगा इन सेंटर ऑफ ईच फेस। और फोर्थ वाला जो है इज एंड सेंटर। एंड सेंटर आपको मैं बना के दिखाता हूं, ये कैसा आपको दिखेगा। इन केस ऑफ एंड सेंटर, एंड सेंटर के अंदर ड्रॉ इट हियर समवेयर, सी दिस इज योर यूनिट सेल। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हमको तीनों इसमें एजेस डिफरेंट दिखाने हैं। सो दिस इज योर यूनिट सेल। अब बराबर देखोगे तो ए, बी और सी तीनों डिफरेंट है, बट एंगल अभी भी 90 है। अब एंड सेंटर में क्या होगा, एंड सेंटर में एटम कॉर्नर्स पे होते हैं और एक एटम ऊपर के एंड फेस पे रहता है और नीचे के एंड फेस पे रहता है, बस इसको एंड सेंटर बोलते हैं। एक एटम ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। फेस सेंटर में सारे 6 फेसेस पे सेंटर में आ जाएंगे। इन फेस सेंटर all 6 faces center are occupied. In case of end center it is upper and lower center. You have to remember this is a end center. Okay, corner, upper face and the lower face, उसमें एक एक आ जाएंगे। okay, अब फॉर एग्जाम्पल सिंपल में इसका एग्जाम्पल हम लोग रख सकते हैं रोम्बिक सल्फर, इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड का यहाँ पर बात करेंगे, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड, सो वी हैव MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। फेस सेंटर्ड का हम लोग फेस सेंटर्ड का बात करेंगे तो KNO3 ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, पोटेशियम नाइट्रेट। देन इफ यू टॉक अबाउट एंड सेंटर्ड वी कैन टेक BaSO4 एंड सेंटर्ड। तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 हो गए, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ओके, तो ऑर्थोरोम्बिक में मैक्सिमम टाइप ऑफ यूनिट सेल मिलेगा, दैट इज 4 यूनिट सेल। तो अब तक के हमारे पास 4 यूनिट सेल प्लस टेट्रागोनल के 2 यूनिट सेल प्लस क्यूबिक के 3, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। प्लीज कॉपी इट डाउन। Now next we'll move on to the next one, fourth one. Now the fourth one is monoclinic. Okay, so हम लोग यहाँ पर फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं, monoclinic. Now in case of monoclinic, A not equal to B not equal to C, मतलब तीनों साइड इसके इक्वल, तीनों एजेस इसके इक्वल नहीं रहेंगे, बट इसमें अल्फ़ा और गैमा इक्वल टू 90 होगा, मतलब दो एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा वाला एंगल, वन ऑफ द एंगल इज नॉट इक्वल टू 90, मतलब एक एंगल 90 में नहीं होगा, बाकी दो एंगल 90 में होंगे, बट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हुआ, दैट इज मोनोक्लिनिक। ओके, नाउ मोनोक्लिनिक के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है एंड सेंटर। तो वन विल बी सिंपल, जो आप जानते हैं एटम सिर्फ कॉर्नर पे होगा, और दूसरा इसमें हो जाएगा एंड सेंटर्ड। और मैंने आपको एंड सेंटर्ड बताया था, इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड द एटम आर प्रेजेंट द कॉर्नर एंड इन द अपर फेस एंड इन द लोअर फेस। फॉर एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बताया था सल्फर के दो फॉर्म होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पॉलीमॉर्फस, क्योंकि दोनों क्रिस्टलाइन है। ठीक है, अभी एंड सेंटर्ड का एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 बेस्ट एग्जाम्पल है एंड सेंटर्ड का। Na2SO4 हो गया, देन उसके बाद में PbCrO2 हो गया, वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में। रिमेंबर दिस Na2SO4 इज डेकाहाइड्रेटेड, मतलब 10 मोल्स ऑफ H2O डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होगा, एंड सेंटर्ड। सिंपल मोनोक्लिनिक। सो मोनोक्लिनिक में दो टाइप के आपको क्यूबिक में दो टाइप के आपको यूनिट सेल मिल रहे, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। सो मोनोक्लिनिक 2 हो गया ना। उसके बाद में नेक्स्ट वन आ रहा है हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस में
A विल बी इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब एक एज जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा या छोटा हो सकता है। हेक्सागन के अंदर दो साइड इक्वल है बट एक नहीं। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गैमा जो होता है इसके अंदर वन ऑफ द एंगल इज 120 डिग्री, क्योंकि हेक्सागन है। मतलब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर बनाना है सिंपल में, तो सिंपल इट विल बी लाइक दिस कि हेक्सागन ऐसा कुछ रहेगा। I'll make it properly. See. हेक्सागन सिंपल लिया, मतलब सारे एटम्स किधर पे आ गए, इसके कॉर्नर पे। दो एंगल इसके अंदर 90 है, अल्फा एंड बीटा आर 90, मतलब अल्फा बीटा को हम लोग 90 कर देंगे, बट गैमा एंगल इज 120 डिग्री। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ हेक्सागोनल, जिसमें हम लोग को एक लैटिस मिला, एक यूनिट सेल मिला है। क्लियर है? तो ये हेक्सागोनल का एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट है, मैंने बताया था, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, वो सब हेक्सागोनल में आ जाता है। तो मैं जिंक ऑक्साइड लिख देता हूँ, जिंक ऑक्साइड हो गया, देन कैडमियम सल्फाइड हो गया इसके अंदर। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल लैटिस, जहाँ पर अरेंजमेंट कहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे रहेगा इसके अंदर। ठीक है, देन यू हैव मैग्नीशियम, यू हैव CdS लिख दिया है मैंने, मैग्नीशियम लिख दिया है, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हेक्सागोनल लैटिस के होते हैं। इवन तुम ग्रेफाइट को भी इस केस में ले सकते हो, यू कैन टेक ग्रेफाइट ऑल्सो इन दिस केस। तो दिस इज अ केस ऑफ हेक्सागोनल लैटिस वे ए बी से इक्वल है बट बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये ए और बी समझो इक्वल ही रहेगा बट सी थोड़ा बड़ा रहेगा इसके अंदर। ओके, सो हेक्सागोनल में एक लैटिस आ गया ना। उसके बाद में सिक्स्थ वन इज रोम्बोहेड्रल। सो रोम्बोहेड्रल के हम लोग फीचर्स देखेंगे। इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल, A will be equal to B, B equal to C, but alpha will be equal to beta is equal to gamma not equal to 90। मतलब A is equal to B is equal to C हो जाएगा, मतलब सारे एज इक्वल रहेंगे, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90, मतलब सारे एंगल 90 से इक्वल नहीं होंगे। ओके, दे विल बी इंक्लाइन टू अ सर्टेन एंगल बट नॉट एट राइट एंगल। दिस इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एक ही है, प्रिमिटिव है, सिंपल है। सो मैं लिख देता हूँ उसका सिंपल, यानी रोम्बोहेड्रल के अंदर किधर पे आ जाएंगे, कॉर्नर पे आ जाएंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल NaNO3 CaSO4, आई विल राइट डाउन फॉर एग्जाम्पल NaNO3 CaSO4, ये भी लिख सकते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल में। देन यू हैव FeCO3, देन कैल्साइड हो गया, कॉर्ड्स हो गया, FeCO3, देन कैल्साइड है, कॉर्ड्स एक्सेट्रा, ये सब रोम्बोहेड्रल में आ गए। ओके, सो रोम्बोहेड्रल हैज वन लैटिस इन इट। एंड लास्ट वाला जिसमें हम लोग लैटिस पढ़ने वाले, दैट इज ट्राइक्लिनिक लैटिस। ट्राइक्लिनिक लैटिस में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा टू 90। ओके, मतलब सारे एंगल्स जो है वो एक डिफरेंट ही रहेंगे, एंड नॉट इक्वल टू 90 भी इक्वल नहीं रहेंगे और एक दूसरे से भी इक्वल रहेंगे। ओके, दैट इज अल्फा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू 90। पहला ये फीचर्स हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बट इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों एज भी डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल लैटिस ट्राइक्लिनिक है, जिसमें अल्फा बीटा गैमा इक्वल ही नहीं है और 90 से भी इक्वल नहीं है, और ऑल थ्री एजेस आर ऑल्सो डिफरेंट। इसमें हम लोग एक ही टाइप देखते हैं, दैट इज सिंपल टाइप। सिंपल टाइप मतलब सारे एटम्स इसमें किधर पे रहेंगे, एट दी कॉर्नर्स, सारे एटम इसके अंदर कॉर्नर्स पे आ जाएंगे। क्लियर है? मतलब फॉर एग्जांपल CuSO4 K2Cr2O7, CuSO4 5H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। देन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है। ठीक है, देन यू हैव H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। ये सब के सब एग्जाम्पल ट्राइक्लिनिक के आते हैं। तो ट्राइक्लिनिक में भी कितना लैटिस हो गया, एक लैटिस हो गया। अब टोटल यूनिट सेल काउंट करोगे तो क्यूबिक के 3 है,
टेट्रागोनल 2 तो 3 + 2 + 4 तो 9 हो गए, प्लस मोनोक्लिनिक के 2 हो गए 11, देन हेक्सागोनल 1 12, रोम्बोहेड्रल 1 13, ट्राइक्लिनिक 1, तो टोटल 14 लैटिस अलग अलग बन सकते हैं, ब्रावियास लैटिस। तो 14 अरेंजमेंट दिखेगा हम लोगों को ब्रावियास लैटिस का, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, बट उनके सिस्टम कितने हैं? 7 है। और सिस्टम मतलब आपको एजेस और एंगल्स देखने पड़ेंगे। सो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, मतलब अरेंजमेंट किया तो टोटल 14 ब्रावियास लैटिस बन सकते हैं, 14 अलग अलग टाइप के लैटिस बन सकते हैं, बट उनके क्रिस्टल सिस्टम सिर्फ 7 है। 7 में आपको अलग अलग अरेंजमेंट मिलेंगे, सबसे मैक्सिमम अरेंजमेंट आपको ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा। मतलब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, तो 7 है। टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट सेल कितने हैं, तो 14 ब्रावियास लैटिस 14 बनेंगे। अच्छा, सबसे मैक्सिमम किसके पास है, तो ऑर्थोरोम्बिक के पास है 4, सिंपल, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। ये 4 को छोड़ के बाकी और कोई यूनिट सेल आपको नहीं मिलेगा। देखो क्यूबिक में 3 यूनिट सेल है, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, सबसे मैक्सिमम। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि यूनिट सेल कितने टाइप के, मतलब कैसे टाइप में अरेंज हो गए, तो आप बोलेंगे सर 4 ही होते हैं यूनिट सेल। एक होता है सिंपल यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे होते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द बॉडी, एक फेस सेंटर्ड, कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, 6 फेस हो गए, 6 सेंटर पे आएंगे, और एक होता है एंड सेंटर, कॉर्नर एंड अपर फेस एंड लोअर फेस। तो 4 टाइप के यूनिट सेल है, लेकिन हर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे क्यूबिक में 3 हो गया, ऑर्थोरोम्बिक में 4 हो गया, ट्राइक्लिनिक में 1 है, मोनोक्लिनिक में 1 है, हेक्सागोनल में 1 है। आपको ये देखना पड़ेगा कितने टाइप के यूनिट सेल्स बन सकते हैं। तो टोटल 14 ब्रावियास लैटिस बनेंगे बाय यूजिंग 4 यूनिट सेल एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम आपने लिया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम लिया है, उसको जब आप 4 यूनिट सेल ऐड करोगे तो टोटल आपको 14 अरेंजमेंट मिल सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया इसके अंदर। ओके, सो देयर इज 14 टाइप ऑफ ब्रावियास लैटिस। सो बेसिकली this was the entire classification of unit cells. Note down each and every point. The next lecture will be based on percentage, the volume occupied by the atoms यानी particles in a unit cell. Next lecture हम लोग उस पे जाएंगे. Okay, till then take care. I hope you understood this part. Next lecture will be based on classification, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल्स। तो उस लेक्चर के लिए आपको ये सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है, तो रिवाइज इट ओके बिफोर डूइंग द नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर से देखने से पहले सब रिवाइज कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय।